अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग इस चैनल पे जिसका नाम है देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज का व्लॉग जो है वो हमारा कुछ लोगों की शिकायत में तक आती हैं कि हमारे जब भी हम कटलेट्स बनाते हैं या आलू की टिक्की बनाते हैं तो वो टूट जाती है। चीज़ें तो हम पूरी डालते हैं लेकिन वो टूटने का क्या मकसद है? अंडा डालें तो चलें, वो एक्सेप्शनल केस आ जाता है, लेकिन बेसन भी अगर डालें तो वो टूट जाता है। तो आज मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने जो है वो कटलेट्स बनाने स्टार्ट किए। उसके अंदर मैंने सबसे पहले धनिए को बारीक चॉप कर लिया। उसके बाद आलू को छीलने के बाद अच्छी तरह से उसको मैश करना है, और मैश करने के लिए मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता रही हूँ जो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं किसी ने नहीं बताई होगी। आपको कहा जाएगा इसको कूट लें, आपको कहा जाएगा इसको पीसेस में कन्वर्ट कर लें या मैशर ले लें। तो मैंने इन सारी चीज़ों में से किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया। तो सारे आलूओं को अच्छी तरह से हमने छिलके उतार लिए, और उसके बाद मैंने क्या किया, इसके लिए एक ग्रेटर ले लिया। ग्रेटर मीन कि आपके पास जो है कद्दूकश जिसे हम कहते हैं, मैं वो उसका इस्तेमाल करूँगी। और आप जैसे मूली को या गाजर को कद्दूकश करते हैं, बिल्कुल वैसे ही इन उबले हुए आलूओं को हमने कद्दूकश करना स्टार्ट कर देना है। और जब जब हम इनको कद्दूकश करते जाएंगे तो ये बारीक इनकी तह जो है वो उतरती जाएगी, जिससे हम जब आलू की टिक्की बनाएंगे तो उसमें आधे आलू मोटे और आधे बारीक नहीं आएंगे, बल्कि बिल्कुल स्मूथ एक हमें टेक्सचर मिलेगा उसका। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इनको अच्छी तरह से जो है वो चॉप कर लिया है, और चॉप करने के बाद हमने इनको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्सअप करना है। इनको जब हम चॉप करेंगे तो अक्सर हम गलती ये करते हैं, चम्मच से मिक्स किया और चम्मच से हम बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो असल ट्रिक जो मैं बताने जा रही हूँ इसकी, वो यही है कि जब आप आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं तो आपने उन आलूओं को चम्मच से या हाथों से मोटा मोटा नहीं मतलब मिक्स करना, बल्कि आप जैसे देख सकते हैं कि मैं इसके अंदर जो मसाला जार डाल रही हूँ उसके अंदर मैंने डाला गरम मसाला पाउडर। उसके अलावा ये एक गरम मसाला के अलावा मैं एक ख़ास पाउडर डालती हूँ जिसके अंदर हमारे पास मोटी इलायची होती है और जायफल के फूल होते हैं। इसके अलावा काली मिर्च होती है, और ये तीनों चीज़ें पीस कर मैं पाउडर बना लेती हूँ। गरम मसाला डाला है, उसके अलावा ये वाला पाउडर डाला है, और देन इसके बाद जो है वो इसके अंदर मैं ऐड करने चाहूँगी नमक हस्बे ज़ायक़ा। आप अगर कम खाते हैं तो कम डाल लें, वरना हस्बे ज़ायक़ा आप नमक इस्तेमाल करें। और उसके बाद हस्बे ज़ायक़ा इसके अंदर मिर्चें जाएंगी। सुरख मिर्च डालना चाहें तब भी, सब्ज़ डालना चाहें तब भी। इसके अलावा हल्दी जो है वो एक चुटकी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने इसके एंड पे यहाँ पे इसके अंदर मैंने कुछ धनिया जो है वो साबुत डालना चाहे तो साबुत डाल सकते हैं, वरना पिसा हुआ धनिया डालना चाहे तो पिसा हुआ डाल सकते हैं। तो ये सब करने के बाद मैं अब इसको अच्छे तरीके से जो है वो मैंने अपने हाथों को लाइट सा सरसों का तेल लगा लिया है, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अक्सर हमारी गलती ही यही होती है कि हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स नहीं करते। इसको थोड़ा सा जिसको कहते हैं आपने सख्त कर लेना है, ठीक है। इसको 3 4 5 मरतबा अच्छे से मिक्स करना है, और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको अब आप चाहें तो इस स्टेज पे भी छोड़ सकते हैं थोड़ी देर के लिए। मैंने यहाँ पे आलू की टिक्कियाँ बना कर रख दी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मैंने बारीक जो है वो टिक्कियाँ नहीं ली हैं, थोड़ा सा मोटा टेक्सचर रखा है। और इसको मैंने हाथों की मदद से जो है वो बनाना स्टार्ट कर दिया है। आप देखेंगे सबका साइज़ सेम है, और सबका टेक्सचर भी क्या है, सेम है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर के साथ इन सारी टिक्कियों को जो है वो बना कर रख दिया है। इसके बाद इनको रखने के बाद मैं इनको तकरीबन 10 से 15 मिनट का रेस्ट दूँगी, और देन हम इसको फ्राई करेंगे। चाहे आपने डीप फ्राई करने हैं या जो है वो चूल्हे के ऊपर तवे के ऊपर फ्राई करने हैं, तो हमने इसको फिर फ्राई कर लेना है। लेकिन इनको जो है वो थोड़ी सेटिंग करनी इनकी ज़रूरी है, इसलिए हम इनको 10 से 15 मिनट का
रेस्ट देंगे। यहाँ मेरी तमाम तकरीबन जो हैं आलू की टिक्कियाँ वो तैयार हो गई हैं, तो इनको मैं थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ और उसके बाद मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इनकी कैसी खूबसूरत शेप है, और जो सब्ज़ धनिया में लगाया है, बीच में मिक्स किया है, वो बहुत एक अच्छा लुक इसको प्रोवाइड कर रहा है। तो स्टोव हमने ऑन कर लिया है और पैन रखने के बाद इसके अंदर मैंने सरसों का तेल डाला और साथ ही साथ जो है वो हमने इसके ऊपर जो है वो एक एक करके आलू की टिक्कियाँ रखना स्टार्ट कर दी हैं। और बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर आपने क्या करना है, इन टिक्कियों को रखना है। और फिर ताकि अव्वल तो आलू बॉयल हुए में अगर आप आंच ऊंची भी करते हैं तो उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप क्रिस्पी करना चाहते हैं तो आप आंच को बिल्कुल स्लो रखें, और अगर आप नहीं क्रिस्पी चाहते, थोड़ा लाइट सा चाहते हैं, तो आप स्टोव को तेज़ कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ मैंने रोटी बनानी शुरू कर दी, और साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा एक भी कटलेस जो है वो बिल्कुल भी जिसको कहते हैं टूटा नहीं है, ना दरमियान से टूटा है और ना ही वो साइड से उसकी शेप ख़राब हुई है। आप इसको देख सकते हैं, मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये देखिए, इसको जब मैं पलटूंगी भी तो ना तो मेरा कोई कटलेस टूटा है और ना ही मेरे साइड से किसी चीज़ की शेप जो है वो ख़राब हुई है। आपके सामने ये अच्छी तरीके से फ्राई हो रहे हैं, और जब हमें ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसके अंदर और थोड़ा सा ऑयल जो है वो ऐड कर लेंगे। तो बस यही कि आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत अच्छी सी होनी चाहिए, जो कि इसके अंदर ना इतना ये सॉफ्ट हो कि बिल्कुल ही ये पिघल जाने वाला हाल हो, और ना ही इतना सख्त हो कि ये मतलब आटे की तरह हो जाए, लेकिन यह कंसिस्टेंसी इसकी इतनी होनी चाहिए कि ये बिल्कुल भी टूटे नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जिनको थोड़ा थोड़ा हीट अप जो हो गए थे उनको मैंने साइड पे कर लिया, और बाकियों को मैंने इसके ऊपर डाल दिया। इसको अच्छी तरीके से जो है वो हमने गोल्डन ब्राउन होने तक इस स्टोव के ऊपर रखना है, और जब तक हम साथ रोटी भी बना लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे जो कटलेट्स हैं वो अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन होते जा रहे हैं, और एक एक करके मैं इनको प्लेट के अंदर निकालती जा रही हूँ। यहाँ पे आप देखें कि बिल्कुल भी मेरा कोई भी जो है आलू की टिक्की वो टूटी नहीं है, ना तो किनारों से और ना ही दरमियान से। तो बस यही चीज़ थी जो पॉइंट मैंने आप लोगों का क्लियर करना था। अब हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करेंगे और उसके बाद हम इनको प्लेट में उतार लेंगे। यहाँ आप देखें कि मैंने सारे के सारे कटलेट्स जो है वो अच्छे तरीके से उतार के रख लिए हैं, और अब हम इनको सर्व करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ताकि प्रेजेंटेशन जो है वो आपको नज़र आए। और इसके अलावा बस मेरी लास्ट रोटी है, और आप लोगों में से कोई मुझे ये बताए कि आप लोगों में से लेफ़्ट हैंडेड कौन है, क्योंकि मैं जब तक लेफ़्ट हैंड से रोटी ना बनाऊँ मेरी रोटी के अंदर ना तो वो शेप आती है, ना ही वो वॉल्यूम आता है। तो आपको आज की ये रेसिपी, आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और बाकी आप सबके रमज़ान की तैयारी कैसी जा रही है? मेरी तो लो जी आखिरी रोटी भी जो है वो तवे पे चली गई। और आप में से कौन कौन लेफ़्ट हैंड है, लेफ़्टी है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं सिर्फ लेफ़्ट हैंड से रोटी बना सकती हूँ। बाकी सारे काम मैं राइट हैंड से करती हूँ, लेकिन राइट हैंड से मैं रोटी तो बिल्कुल नहीं बना सकती, क्योंकि वो रोटी नहीं वो नक्शे ही बनते हैं फिर तो। खैर मेरी जो है वो रोटी भी आखिरी जो है वो तैयार हो गई, और अब हम जो है वो चलते हैं ब्लॉग की एंडिंग की तरफ। अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन आसानियाँ करे, और आपको और मुझे रमज़ान के बाबरकत महीने में अपने घर की हाज़िरी जो है वो नसीब करे। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें।